दोस्तों अपना ये वाला बोर्ड है। बाकी आप देख लीजिएगा। बाकी तो मैंने वीडियो में आपको सारा दिखाई दिया था, बता भी दिया था। ठीक है, इसमें आपके दो चैनल थे। जैसे कि मैं आपको कनेक्शन भी बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने 220 वोल्ट डाला हुआ है। इन सप्लाई में से मैंने वैसे कोई सप्लाई नहीं उठाई। बाकी अगर आप इसमें से कोई फ़ैन के लिए वगैरह आप उठा सकते हो, चला सकते हो। और बाकी मैंने ये ब्लूटूथ कार्ड जोड़ा हुआ है और नॉर्मल यहाँ से ये जोड़ा हुआ है। ठीक है। और अभी कोई हमिंग नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। बाकी अगर आप लेंथ, जैसे इसमें 11 इंची लेंथ होती है, अगर आप आपकी लेंथ बढ़ती है तो हमिंग के लिए आपको ऐसी सील्ड वायर यूज़ करनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी आपको इस टाइप की सील्ड वायर इसके साथ आएगी, आपको यूज़ करने में इजी रहेगा। आपको अलग से कोई हमिंग वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बोर्ड में कोई हमिंग वगैरह नहीं थी। बोर्ड में थोड़ा प्रॉब्लम्स क्रिएशन हो गया था, तो मतलब थोड़ी हमिंग आ रही थी, तो वो एक मिस्टेक हो गया था मेरे से। मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे एक ग्राउंड मिस्टेक हो गया था। यहाँ पे आप देखोगे GND लिखा हुआ है और यहाँ पे एक जंपर मारना था, तो वो जंपर मैं भूल गया, डिज़ाइन में ही भूल गया था। तो बट अब मैंने ऊपर से जंपर ऐसे मार दिया है। ठीक है। और ये प्रॉपर वर्क कर रहा है, कोई हमिंग नहीं है, कोई नॉइज़ नहीं है। आप देख लीजिएगा। प्री एम्प सेक्शन है ये। अगर आप प्री एम्प सेक्शन मैंने अभी यूज़ कर रखा, अगर आप यूज़ ना करो तो डायरेक्टली इनपुट यहाँ पे आप मिक्सर वगैरह से डाल के अपना कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और हीटिंग ये बिल्कुल, ये तो बहुत, ये इसमें तो आप बिल्कुल ठंडा रहता है। और ये इसमें अगर जैसे अगर पूरा दिन बजाते हो तो अभी जैसे अभी फ़ैन लगा लोगे तो ये बिल्कुल कूल रहेगा। अगर आपको लगेगा कि भैया फ़ैन लगाने के बाद तो एक बिल्कुल ठंडा है, तो फ़ैन लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसमें एक फ़ैन कंपलसरी आपको लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप भले ना लगाओ, इसके लिए लगाओ, आपको लगाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप उस पर वाटेज डालोगे, फुल लोड पे बजेगा, तो ये हल्का हल्का फुल हीट होगा। तो फ़ैन लगाने के बाद ये बिल्कुल ठंडा रहेगा। अभी ये देखोगे बिल्कुल, ये वाला और ये वाला दोनों हीट सिंक बिल्कुल ठंडी है, कोई गर्म नहीं हो रही। बाकी का एक स्पीकर मैंने यहाँ पे जोड़ा हुआ, आप देख लीजिएगा। और दूसरे स्पीकर के तार मेरे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और बाकी इसमें आपको कुछ नहीं करना, जस्ट प्ले करना है और रन करना है। और साउंड भी काफ़ी अच्छी है। और सुन अभी, क्योंकि देखो क्या है, मैं फ़ोन में क्वालिटी पता नहीं चलता है, बट एज ए नॉर्मल बोर्ड्स होते हैं तो काफ़ी अच्छी बोर्ड है। मैं आपको सुना भी देता हूँ कुछ गाना कनेक्ट में। बाकी मैं आपको ये बता देता हूँ, इसमें दो ये LED लगी हुई है, एक इधर और एक इधर। ये अपनी LED PMW जब ये वर्क करेगा तो ये दोनों ग्लो होगी। अगर अगर मान लो अगर इनमें से कोई LED ग्लो नहीं हो रही तो बोर्ड में कोई आपकी प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये जल नहीं रही है। ठीक है। ये दो LED हो और एक LED हमारी यहाँ पे है जो SMPS को इंडिकेट करती है। अगर SMPS बिल्कुल ओके तो ये LED आपकी ग्लो हो जाएगी। अगर ये वाली ग्लो नहीं होगी तो SMPS में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रखी है, जिस वजह से ना आपकी ये ग्लो होगी और ना ये दोनों ग्लो होगी। और ये दोनों ग्लू है, जैसे आप इसको ऑन करोगे तुरंत ऑन नहीं होती, इसके लिए 2 सेकंड का डिले होता है। जैसे आपने ऑन किया उसके बाद 2 सेकंड के बाद ये दोनों ऑन हो जाती है। ठीक है। और अगर आप वॉल्यूम को फुल वाटेज पे लेके चले जाते हो, पूरी प्रेशर खोल देते हो, अगर क्लिपिंग आती है तो भी ये ऑटोमेटिकली आपका स्पीकर को कट कर देगी, म्यूट कर देगी, ये बंद हो जाएगी क्लिपिंग पे जाने के बाद। ठीक है। अगर आप स्पीकर का प्लस माइनस शॉर्ट कर दोगे तो भी ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। अगर आपने सोचो कोई आपने कोई प्रीएम्प अलग से जोड़ा है या मिक्सर जोड़ा, मिक्सर की क्वालिटी अच्छी नहीं है और वहाँ से आपने पूरा गेन खोल दिया, उसमें बहुत सारी नॉइज़ आ रखी है, तो भी ये अपने आप उसको प्रोटेक्ट कर देगी। मतलब ऑडियो लिमिटर भी लगा हुआ है इसमें। अगर आप जैसे सिग्नल में प्रॉपर सिग्नल नहीं आ रहा तो ये खुद ही अपने आप बंद कर देगी। सिग्नल को भी ये मॉनिटरिंग करती है कि सिग्नल प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है। अब बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है। और तो किसी को ये ऑर्डर करना है तो वो ऑर्डर कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और इसमें कुछ मतलब मैंने इसको पूरा अच्छे से पेल के बजाया है, पूरा प्रेशर दे के, तब मैं ये वीडियो बना रहा था। नहीं तो मैं वीडियो कल बनाने वाला था, तो मैंने इसको पूरी रात भी ऑन करके छोड़ दिया कि भैया कोई पूरी रात चलाते हैं तो कोई प्रॉब्लम्स तो क्रिएट नहीं होती, कोई कंपोनेंट हीट तो नहीं होता है थोड़ा धीरे धीरे। तो पूरी रात भी ऑन रहा है, कोई इशू नहीं था। जैसा नॉर्मल छोड़ के गया था वैसे ही पंखा चलता रहता हल्का हल्का। और ये बिल्कुल कूल था, सुबह बिल्कुल कूल था, कोई प्रॉब्लम इसमें क्रिएट नहीं हुई। SMPS भी अपना कूल था, इसका ट्रांसफार्मर भी कूल था।
और काफ़ी एक चीज़ थी, एक कस्टमर ने मुझे पूछा था कि भैया मैं एसएमपीएस पे जब बजाता हूँ ना कोई भी बोर्ड, चाहे क्लास ए भी हो चाहे क्लास डी हो, तो उसमें एक दिक्कत मुझे ये आती है कि जब मैं लाउड आवाज़ खोल देता हूँ ना तो स्पीकर में ची की साउंड आने लगती है। तो मैंने उसको यही बताया कि जो हमारी ची की साउंड इसमें इसकी वजह से आती है, इसमें से आएगी साउंड और इसकी वजह से फिर स्पीकर लाइन में चली जाएगी, वो ची की साउंड आपको सुनाई देती है। तो इसका रीज़न यही होता है कि ये जो कोयला आपने अच्छे से वाइंडिंग नहीं किया, या ये लोड इसकी लोड की कैपेसिटी से ज़्यादा हो गया, या आपने अच्छे से वार्निश नहीं किया, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, मतलब उसकी लिमिट से बाहर जा रखा। तो इसको मैंने पूरे लोड पे भी बजा के देखा तो ये बिल्कुल ठंडा रहता है, वोल्टेज भी ड्रॉप नहीं होता, मैक्सिमम 1 वोल्ट ड्रॉप होता फुल वॉल्यूम पे, जब आप पीक पे बजा देते तो 1 वोल्ट। ठीक है, कोई हीटिंग नहीं है, ये तो बिल्कुल भी हीट नहीं होता, ना ये हीट होता कोई। इसका एसएमपीएस में तो बिल्कुल ठंडा रहता है, फुल वाट पे भी बजाते हैं। तो ये ट्रांसफर हल्का फुल्का हल्का, मतलब नॉर्मली जैसा होता है वैसा ये हीट होता है, बाकी इसमें हीटिंग कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो ये जिसको ऑर्डर करना है वो ऑर्डर कर सकते हैं फटाफट। होली का ऑफर है, आपको 1000 रुपीज़ डिस्काउंट मिलेगा। ऑफर दिवाली के बाद लोगे तो 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ही आपको पे करना पड़ेगा। और ये लिमिटेड ही स्टॉक अभी मैंने बनाया है, 10 पीस स्टॉक मैंने अभी रेडी किया हुआ है। ठीक है ना। और एक लोग पूछ रहे थे कि सर इसकी हीट सिंक आप पूरी बड़ी कर दीजिएगा, तो वो हमने करवा दी है बड़ी, क्योंकि मैंने इसको अलग अलग इसलिए रखा था कि अगर आप अलग से इसको खोलना चाहो, अगर मान लो 1% मान लो कभी 1 साल बाद 2 साल बाद मोसूट जल गया, तो आपको ये ईजिली अलग से खोलना है, आपको पूरी हीट सिंक खोलनी ना पड़े। बाकी मैंने इसकी हीट सिंक बनवा दी पूरी एक, मतलब पूरी एक ऐसे ही आप देखोगे उसमें कोई कट नहीं रहेगा, वो पूरी रहेगी। और बाकी इसके मोसफेट को आपको मैंने वीडियो में बताया था, खोलना बहुत ईजी है, कसना भी बहुत ईजी है। अगर ख़राब होते तो आप इजीली यहाँ से खोल सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, आप देख लीजिएगा, इसमें 3 इधर लगे हैं, 3 हमारे इधर लगे हैं। ये कोयल वगैरह जो फिल्ट्रेशन के लिए लगी है, और ये कोयल मैंने बहुत टाइट कर रखी है, आपको दिख रही है खड़ी है। कि कस्टमर ने मुझे बोला कि भैया खड़ी मत करा करो, लेटा दिया करो। लेटाने से क्या होगा, एक तो इसका साइज़ बढ़ जाएगा पीसीबी का। ठीक है, साइज़ बड़ा करना है। बट अभी मैंने इसके नीचे से टायर इतने खींचे हुए, ये देखो बिल्कुल भी नहीं लिया। अगर मैं इसको ऐसे कुरियर में भी भेजूँगा तो ये बिल्कुल नहीं लेंगे। तार नीचे से कट करके फिर मैंने सोल्डर कर दिया, ये तो हिलता नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी मैं एक बार म्यूज़िक आपको फिर सुना देता हूँ थोड़ा सा हल्का सा।